तो लीजिए दोस्तों, आज बीजेपी के खिलाफ राहुल गांधी के समर्थकों ने हंगामा मचा दिया है। आपको बार-बार चेतावनी के बावजूद भी टिकट वितरण नहीं हो रहे हैं। राहुल गांधी से पंगा लेना बीजेपी को भारी पड़ गया है और इस कदर राहुल गांधी के समर्थक सड़क पर उतर चुके हैं कि बीजेपी मुख्यालय का घेराव हो रहा है। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। आपके द्वारा रैली एवं प्रदर्शन की प्रशासनिक अनुमति नहीं ली गई है। बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने के लिए हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। अब तक दिल्ली के अंदर विरोध हो रहा था, पीएम आवास के घर के बाहर विरोध हो रहा था, सदन परिसर के अंदर विरोध हो रहा था और अब राहुल गांधी के सिपाहियों ने जयपुर के अंदर बीजेपी मुख्यालय का घेराव करना शुरू कर दिया है। और ये जो नजारा देख रहे हैं दोस्तों, ये आज का है। जयपुर में जो बीजेपी का मुख्यालय है, कार्यालय है, उसको घेरने के लिए राहुल गांधी के हजारों चाहने वाले, राहुल गांधी को हजारों मानने वाले लोग सड़क पर उतर गए। बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। कुल मिलाकर के दोस्तों, राहुल गांधी से पंगा लेना बीजेपी को भारी पड़ गया है। किस तरीके से बीजेपी मुख्यालय का घेराव हो रहा है, किस तरीके से राहुल गांधी से बर्बरता की गई थी और बीजेपी महकमे में इस वक्त हड़कंप मच गया है क्योंकि भारी विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो गया दोस्तों बीजेपी मुख्यालय के बाहर। क्या करने जा रही है बीजेपी? क्या करेंगे मोदी शाह और क्या करेंगे मोदी जी और अमित शाह जी? क्या करने जा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि अब ये आंदोलन बढ़ेगा या कम होने जा रहा है। और जिस हिसाब से ये आंदोलन बढ़ता दिखाई दे रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आंदोलन रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहा दोस्तों। आज दिल्ली से लेकर के जयपुर तक, जयपुर से लेकर के गुजरात, गुजरात से लेकर के पटना, पटना से लेकर के उत्तराखंड और फिर वापस आ जाइए दिल्ली। करीब करीब 4 से 5 राज्यों में गजब का विरोध बीजेपी के खिलाफ देखने को मिला है। पटना के अंदर सीएम घर के बाहर, सीएम आवास के बाहर छात्र उतर गए, लाठी चार्ज कर दिया गया, आंसू गैस चला दिए गए, वाटर कैनन चला दिया गया। गुजरात के अंदर जो सीएम साहब हैं, उनके घर के आवास के बाहर छात्रों ने पुरजोर विरोध प्रदर्शन किया, डिटेन कर लिए गए। गुजरात के अंदर भी ऐसा ही नजारा है। अब जयपुर के अंदर दोस्तों भारी तादाद में राहुल गांधी के समर्थक, राहुल गांधी के चाहने वाले कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर बीजेपी मुख्यालय का घेराव कर रहे हैं। जी हां, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो नजारा आप देख रहे हैं, ये जयपुर से है। और मैं आपको बता दूं कि ये लड़ाई लगातार बढ़ती हुई जा रही है। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कल के दिन राहुल गांधी ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी से मुलाकात किया और राहुल गांधी ने कहा कि स्पीकर सर, यह बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है और हमें बोलने दीजिए, हम सरकार से इस पे जवाबदेही चाहते हैं। स्पीकर साहब ने कहा, यानी बिरला जी ने कहा कि सरकार से हम पूछेंगे। राहुल गांधी वहां से आने के बाद मीडिया से बातचीत करते हैं और सारी पोल पट्टी खोलकर रख देते हैं। उसके बाद सीधे राम मनोहर लोहिया अस्पताल जाते हैं और उसके बाद पीएम आवास के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। और आज दोस्तों, आज तमाम मीडिया के अंदर ये खबरें चलाई जा रही है कि राहुल गांधी ने ये करके गलत किया। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने जो किया है बहुत गलत किया है। तो राहुल गांधी को जवाब देने के लिए बीजेपी भी कांग्रेस के जितने मुख्यालय हैं, जितने भी दफ्तर हैं, उसका घेराव करने के लिए ऐलान कर दिया। यानी राहुल गांधी ने पीएम आवास के घर के बाहर विरोध किया, उनको घसीट करके बस में डाल दिया गया। कांग्रेस ये कह रही है कि आप एलओपी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते हैं। फिर भी मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा कि आपको घसीट करके डाल दिया गया, आप क्या कहना चाहते हैं? प्रियंका गांधी कह रही हैं, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि यह बड़ा मसला नहीं है कि हमें किस तरीके से बसों में घसीट कर ठूंस दिया गया। बड़ा मसला यह है कि छात्रों के साथ जो बर्बरता की गई है उससे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही कारण है दोस्तों कि आज
राहुल गांधी के साथ जो बर्बरता की गई है, राहुल गांधी को जिस तरीके से घसीटकर बसों में डाला गया है, उसी के उपलक्ष्य में कांग्रेस पार्टी मैदान में उतर चुकी है। बीजेपी मुख्यालय का घेराव करना शुरू कर दिया और यह नजारा दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ा होता दिखाई दे रहा है। गुजरात, मोदी जी और अमित शाह जी, गुजरात में भी यही नजारा है, राजस्थान के अंदर भी यही नजारा है, बिहार के अंदर भी लगभग ऐसा ही नजारा है, और उत्तराखंड के अंदर भी ऐसा ही नजारा, और दिल्ली के अंदर तो आप देख ही रहे हैं। आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या आरोप लगाया सरकार से, क्या 3 बड़ी मांगे की, वो तो मैं आपको बतलाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ा हैरान करने वाली बात जो राहुल गांधी ने कही। राहुल गांधी ने कहा, एक पत्रकार ने सवाल पूछा राहुल गांधी जी से कि राहुल जी, आपको कल पुलिस जिस तरीके से घसीट कर ले गई है, इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं देखा गया कि एलओपी को इस तरीके से घसीट कर कोई बस में ठूंस दे, लेकिन आपके साथ ऐसा हुआ है, आगे की क्या रणनीति है। राहुल गांधी कहते हुए कहते हैं कि जो पुलिसकर्मी है वो अपना काम कर रहे थे, लेकिन वही पुलिसकर्मी जो मुझे घसीट कर बस में ले जा रहे थे, वो मेरे कान में कह रहे थे कि आप सरकार को हटाइए। यानी पुलिसकर्मी भी इस बात को कह रहे हैं कि आप इस सरकार को हटाइए। राहुल गांधी इस बात को कह रहे थे। सुनिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। जिस तरीके से कल आपके साथ सलूक किया गया, मुझे लगता है कि आजाद भारत के बाद किसी नेता प्रतिपक्ष के साथ ऐसा सलूक नहीं किया गया। आपको घसीटा गया, बस में डाला गया, छत्रसाल स्टेडियम लेके आप गए हैं। आगे की आपकी रणनीति क्या रहने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से छात्रों के हक को लेकर आप लड़ रहे हैं, छात्रों की गूंज के तहत भी, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, आगे की अब रणनीति क्या रहने वाली है? सबसे पहले सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। एक्चुअली मैं राजस्थान का हूं, इनको हटाइए। हम सिर्फ वर्दी पहने हैं। दूसरा कह रहा है मैं हरियाणा का हूं, इनको हटाइए। तो दैट सेंटिमेंट इज देयर एंड सच्चाई एवरीबॉडी नोस। ओके, उन बेचारों को मतलब ऑर्डर एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो वो करने हैं। बट इवन पुलिस इज नॉट हैप्पी अबाउट व्हाट इज हैपेंड। Sensible police people feel that this is a crime that has been done to the future of our country. This is a crime that has been done to the people we love. They can see their children in this. कुल मिलाकर के बीजेपी मुख्यालय का घेराव होना अब शुरू हो चुका है। मामला आर पार का होता दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी झुकने को तैयार नहीं है। आगे क्या कुछ होगा, क्या लग रहा है आप सभी को? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।